ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनडीटीवी का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में हमले को पूरी तरह तैयार थी नौसेना। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनडीटीवी का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में हमले को पूरी तरीके से तैयार थी नौसेना। नौसेना को सिर्फ एक आदेश का इंतजार था। हमले के लिए टारगेट पहले से ही तय थे। पाक युद्धपोत, सबमरीन सब तैयार थे और भारत ने अपना निशाना भी लगा लिया था, लेकिन सिर्फ एक आदेश का इंतजार था। लेकिन ठीक ये सब कुछ होता उससे पहले ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की मांग की गई। तो ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर हमले को तैयार थी भारतीय नौसेना, और ये पूरी तैयारी कैसे थी ये आप समझिए। युद्धपोत पनडुब्बी से हमले की योजना थी। युद्धपोत पनडुब्बी को टारगेट दिए जा चुके थे। मिसाइल लॉन्च के लिए बेड़े को तैयार रखने के आदेश दिए गए थे। क्रूज मिसाइल के साथ पनडुब्बियां भी तैयार थी। डिस्ट्रॉयर के साथ तैयार थी ब्रह्मोस मिसाइल। सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार था, पाकिस्तानी नौसेना को नहीं थी इसकी जानकारी। मिग विमान की पाक सेना के विमान पर नजर थी, और यह अपने आप में बड़ी बात है कि अब आप देखिए कि कैसे तैयारी थी। पनडुब्बी से लॉन्च क्रूज मिसाइल कराची बंदरगाह पर हमला कर सकती थी। पाकिस्तान के नौसैनिक ठिकानों पर ब्रह्मोस से हमला हो सकता था। मिनटों में पाकिस्तान के नौसैनिक ऑपरेशन ठप पड़ जाते। आईएनएस विक्रांत मिग-29 के कारण पाकिस्तान का रक्षात्मक रवैया, एयर डिफेंस सिस्टम से पाक के लिए जवाबी हमला मुश्किल होता। पाक के लॉजिस्टिक हब नौसेना और हवाई हमले में तबाह हो जाते। तो ये फिलहाल स्थिति थी, और पाक के प्रमुख सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो बर्बाद हो जाते। पाक के कमांडो और कंट्रोल नेटवर्क को बड़ा नुकसान होता इस पूरे मामले में। और इसी वजह से हम ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे ये तैयार थी नौसेना भारत की पाकिस्तान पर हमले को लेकर के सिर्फ आदेश का इंतजार था। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में एनडीटीवी को पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को हॉट स्टैंड बाय पे रखा गया था। उनको अपना टारगेट पैकेजेस दिया गया था। हमें यह पता चला है कि उन टारगेट पैकेजेस में कराची हार्बर में तैनात पाकिस्तान नेवी के जहाज, उनके डिस्ट्रॉयर्स, उनके फ्रिगेट्स और उनके सबमरीन जो थे, उनको शायद भारतीय नौसेना टारगेट करती। इसके अलावा लैंड टारगेट्स भी भारतीय नौसेना के फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को दिया गया था। और अगर भारतीय नौसेना को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किया जाता तो उन टारगेट्स को भी भारतीय फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स हिट करते। इसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के मिलिट्री एक्शन के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान नेवी का एक विमान, एक ATR विमान जो एंटी सबमरीन रोल में तैनात होता है, डिप्लॉय किया जाता है, उसको इंटरसेप्ट किया गया। मतलब भारतीय नौसेना के INS विक्रांत विमान वाहक पोत से एक मिग-29 के लड़ाकू विमान उस पाकिस्तानी वायुसेना का, पाकिस्तानी नौसेना का मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट के काफी पास पहुंचा, फॉर्मेट किया, और इसके तुरंत बाद ये पाकिस्तानी नौसेना का इस विमान वापस चला गया। तो हमें इन खबरों से पता चलता है कि भारतीय नौसेना एकदम तैयार थे हमला करने के लिए।